ब्रिटेन के एक अखबार मिरर ने एक खबर छापी है, जिस खबर में उसने ये बताया है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करके भूल कर दी है, उसने मिस कैलकुलेशन कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीबीसी की एक रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि इसराइल के जो विशेषज्ञ हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि अमेरिका इसराइल को बीच मझधार में छोड़ करके भाग सकता है। तो आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में हम इन चीजों पे चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि दो बड़े मीडिया आउटलेट ने जो जानकारियां दी हैं, उन जानकारियों का आधार क्या हो सकता है और क्यों बीबीसी जैसे मीडिया घराने ने और ब्रिटेन के प्रसिद्ध अखबार द मिरर ने जो खबर छापी है, उसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की कुछ वसीयतें हैं, रणनीतिक जो जंग के ताल्लुक से हैं, और जंग के ताल्लुक से जो उन्होंने अपने कमांडरों को युद्ध मंत्र दिया है, वह युद्ध मंत्र काम कर रहा है। तो आइए हक की बात इरशादुल हक के साथ में हम इन मामलों को की तफसील समझने की कोशिश करते हैं। जब अमेरिका और इसराइल के हमले में आयतुल्ला खमेनी की हत्या कर दी गई, तो वहां के मीडिया ने और वहां के रक्षा मंत्रालय ने एक बात स्पष्ट कर दी। ये बात स्पष्ट ये कर दी कि उन्होंने ये कहा कि हम अली खामेनी की शहादत का बदला लेंगे और हमारी पॉलिसियों में एक इंच आगे पीछे हम नहीं हट सकते। हम उन्हीं मंत्रों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे सरबराह, हमारे रहबरे मुअज्जम ने हमें दी है। अब आइए उन पॉलिसियों का जिक्र करें, उससे पहले हम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हैं आपको, जिसमें यह बताया गया है कि इसराइल के जो कई रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो इस बात पे चिंतित हैं कि अगर युद्ध लंबा खींचता है तो उसका नतीजा ये हो सकता है कि अमेरिका इसराइल को उसके हाल पे छोड़ दे और वो निकल जाए। और लियोग एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने इसराइल आयोग अखबार में एक लेख लिखा है और उस लेख में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इसराइल की जो लड़ाई है ईरान से, वह उसके उसके वजूद की लड़ाई है और इसराइल के लिए यह लड़ाई, यह जो जंग है, उसके वजूद का जंग है और ये उसे लड़ना ही है। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका इसराइल को उसके हाल पे छोड़ सकता है, क्योंकि युद्ध लंबा खींचेगा तो वैसी स्थिति में अमेरिका के ऊपर उसके कांग्रेस की तरफ से और वहां की जनता की तरफ से दबाव बढ़ सकता है और वैसी हालत में डोनाल्ड ट्रंप अलग हो सकते हैं। इसी तरह एक रक्षा पत्रकार हैं नहूम बारनोया, उन्होंने एक एनालिसिस में ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से ईरान अपनी रणनीतियों पे काम कर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि इस लड़ाई को, इस युद्ध को बहुत जल्द समाप्त नहीं होना है। और ऐसी स्थिति में जब युद्ध लंबा चलेगा तो फिर इसराइल के लिए ये युद्ध एक बड़ी चुनौतीपूर्ण युद्ध होगा और ऐसी स्थिति में जब इसराइल घिरता जाएगा तो हमें ये इस बात की आशंका है कि अमेरिका कहीं बीच मझधार में हमें छोड़ न दे। मैंने मिरर का जिक्र किया, ब्रिटिश अखबार ने, उसने ये कहा है कि अमेरिका के जो तमाम पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी समझ और डोनाल्ड ट्रंप की समझ में काफी अंतर है। डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगियों की और रक्षा विशेषज्ञों की नहीं सुनते, उनको चौधराहट की तरह वो जो चाहते हैं वो कर लेना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में जो उनका इंटेलिजेंस सूत्र है अमेरिकी सरकार का, उसकी चेतावनी के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध में जाने की घोषणा कर दी। और अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ताल्लुक से मिस कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और इस मिस कैलकुलेशन की वजह से वो उसे समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पाएंगे
और हो सकता है कि अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जाएं।